अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F04 जो एरर कोड है, ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है वो लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F04 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे आउटडोर में जो डिस्चार्ज सेंसर होता है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर F04 का एरर जो है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंसर कहां पर लगा होता है और आपको किन किन चीज़ों को चेक करना होगा और कैसे। तो सबसे पहले तो नाजरीन, जब आप आउटडोर के कवर को ओपन करेंगे, कंप्रेसर के ऊपर वाली साइड पे जो दो पाइप लगे होते हैं, एक सेक्शन वाला और एक डिस्चार्ज वाला, जो पाइप से जिससे प्रेशर जो है वो निकलता है, इसे हम डिस्चार्ज वाला पाइप कहते हैं। तो नाजरीन, इसके ऊपर जो सेंसर लगा होता है और आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर F04 का एरर देखने को मिलेगा। तो नाजरीन, अब आपको इसे चेक करना होगा, वो कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसकी जो वायर है जो इस सेंसर से लेकर पीसीबी किट तक जा रही है, आउटडोर की जो पीसीबी है, इनके दरमियान का जो फासला है, अगर यहाँ से ये वायर कहीं से कट हो जाए, ब्रेक हो जाए या टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F04 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। या नाजरीन, ये सेंसर इस पाइप से उतर जाए तो इस कंडीशन में भी आपको ये जो एरर है F04 का ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, अगर हमारा जो आउटडोर है ये किसी ऐसी अनबैलेंस जगह पर पड़ा हो जहां पर आउटडोर जो है ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करता हो, इस कंडीशन में इसकी जो आउटडोर की पीसीबी किट में से इस सेंसर का अगर जैक जो है ये उतर जाए या लूज़ हो जाए या स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F04 का ही एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पार्ट्स आपको बताए, आपको इन तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। तो बिलफर्ज ये सेंसर शॉर्ट नहीं है और ये सेंसर बिल्कुल ठीक है, इसका जैक वगैरह भी ठीक है, लेकिन आपको इसके डिस्प्ले पर फिर भी जो एरर है वो F04 का देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके आउटडोर की जो पीसीबी किट है इसमें फ़ॉल्ट होगा। फिर आपको इसके आउटडोर के पीसीबी किट को खुद चेक करना आता हो तो आप इसे खुद चेक कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे और दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में इंस्टॉल करेंगे, तो फ्रेंड्स, जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये ऑन हो जाएगा और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर से F04 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको इसके डिस्प्ले पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके उसे सोल्व कर लिया। इस तरह जब अपने एयर कंडीशनर को आप ऑन करेंगे तो वो वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।